हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि 12 बाईपेटाइट सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर बात हुई है तो सिर्फ एक्सक्लेशिया वर्ड की हुई है, जो कि पेंशनर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पेंशनर्स चाहते हैं प्रॉपर पेंशन अपडेशन, जो कि काफ़ी सालों से रुका हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बीच अभी ABREA की तरफ से भी एक सर्कुलर इशू हुआ है, जिससे कि काफ़ी सारे पेंशनर्स हैं, उनका कहना ये है कि आरबीआई पैटर्न पर कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिससे आरबीआई पैटर्न पर उन्हें पेंशन अपडेशन मिल सके। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सर्कुलर अब इससे रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। कैंपेन भी इवन चलाए जा रहे हैं इसके लिए, ताकि आरबीआई अपडेशन पर जो है आरबीआई पैटर्न पर पेंशन अपडेशन लागू हो सके। तो इसी से रिलेटेड एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो हम आपको बताना चाहेंगे। काफ़ी सारी काम की चीज़ें सभी पेंशनर्स के लिए इसमें मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो सर्कुलर आप देखेंगे 9 दिसंबर 2023 का है। ABREA की तरफ से ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन को ये लेटर लिखा गया है, ठीक है, टू द जनरल सेक्रेटरी, जिसका टॉपिक उनका रहा है 12 बाईपेटाइट सेटलमेंट में MOU पेंशन अपडेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है कि पेंशन अपडेशन, जो कि मदर ऑफ़ डिमांड्स फ़िलहाल पेंशन्स के लिए कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सभी पेंशनर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो वर्ड यूज़ किया गया है 12 बाईपेटाइट सेटलमेंट में एक्सग्रेशिया, ये यहाँ पर सीधा तौर पे बताता है आईबीए के इंटेंशंस को। क्या आईबीए बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पेंशन अपडेशन हो? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रांगली इसे अर्ज करते हैं कि इस वर्ड को रिप्लेस किया जाए और इंटरिम रिलीफ वर्ड या तो इसे यूज़ किया जाए, क्योंकि एक्स ग्रेशिया वर्ड कहीं ना कहीं पेंशनर्स के लिए एक वो उसे अपना इंसल्ट की तरह इसे ले रहे हैं कि ये ठीक नहीं है किसी भी पेंशनर्स के लिए। आप इसे इंटरिम रिलीफ फंड बोलें या फिर पेंशन अपडेशन पर बात करें, बट एक्स ग्रेशिया जैसी चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात की जा रही है कि फुल डिटेल नहीं दी गई है इंटरिम रिलीफ फंड के बारे में। पेंशन अपडेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है, काफ़ी सारे लैक्स ऑफ बैंकर्स पेंशनर्स इससे जुड़े हुए हैं बैंक के, फिर भी इसके बारे में कोई भी डिटेल्ड चीज़ें नहीं बताई गई हैं। देयर इज़ एन अर्ज नीड टू इनकॉर्पोरेट द एग्जैक्ट टाइमलाइन इन MOU में एक एग्जैक्ट टाइमलाइन बनाई जाए, जिससे पता चल सके कि पेंशन अपडेशन पे क्या काम हो रहा है, प्लस पेंशन अपडेशन जो हो वो आरबीआई फॉर्मूला पर हो। ये डिमांड यहाँ पर सर्कुलर में की गई है। तो ये ऑल इंडिया रिटायरीज फेडरेशन से ये रिक्वेस्ट की गई है ताकि वो इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। सिंस द MOU एंटर्ड इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंक पेंशनर्स के बिहाफ पे भी ये MOU बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला गया है AIBRF से कि आप UFBU, IBA और DFS के साथ मिलकर कुछ स्टेप्स लें, यहाँ पर उन्हें समझाएं और उनके साथ मिलकर यहाँ पे जो पेंशन अपडेशन है उस मुद्दे को एक्चुअली सॉल्व किया जाए, ठीक है। Treatment toward former employee of the bank and not addressing the long pending genuine issue of one of the pretest। तो ये काफ़ी समय से जो पेंडिंग चला आ रहा है पेंशन अपडेशन को, उसे यहाँ पर सॉल्व किया जाए। तो जैसे कि जितनी भी पेंशनर्स से रिलेटेड यूनियंस होती हैं, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि पेंशनर्स के हित में बात की जाए। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे कि एक बहुत ही हाई टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जितने भी यहाँ पर यूनियंस हैं वो सब साथ मिलकर आगे आएँ। UFBU, IBA और DFS जॉइंटली इनके साथ मिलकर पेंशन अपडेशन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाएं। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए या फिर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए, ताकि वो इन चीज़ों पर रिव्यू कर सके और एक इफ़ेक्टिव डिसीजंस ले सके। तो ये डिमांड यहाँ पर सभी पेंशनर्स के द्वारा की जा रही है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड है पेंशनर्स के बिहाफ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जैसे कि इशू हुआ है, तो पेंशनर्स के लिए जानना ज़रूरी था, ताकि वो ये जान सके कि उनसे रिलेटेड यहाँ पर अभी काम रुका नहीं है, सर्कुलर्स इशू हो रहे हैं और हो भी सकता है इससे रिलेटेड फिर IBA
आगे डिसीजन ले और वो ऐसे कोई अप्रूवल डीएफएस के पास भेजे। अगर गवर्नमेंट के पास जाता है फिर गवर्नमेंट इस पे आगे के डिसीजन लेगी। तो ये लेटर जैसे कि फ़िलहाल इशू किया गया है ऑल इंडिया रिटायरीज़ फेडरेशन के लिए। अब वो इससे रिलेटेड क्या डिसीजन लेते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं या आईबीए डीएफएस को क्या लेटर लिखते हैं, तो ये पता चलेगा जैसे ही इसके बिहार पे कुछ आंसर आता है। तो आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन समय पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।